अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल सारी जिंदगी रोज़ा रसूल पर क्यों नहीं जा सके? अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो शायर मशरिक, जो पाकिस्तान के मायानाज मुसव्विर, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है, लेकिन आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल की मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के जहन में आता है और इस पर मुख्तलिफ आराम मौजूद हैं। इस हवाले से कोई वाज़िया तारीखी सबूत मौजूद नहीं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल मदीना मुनव्वरा गए हों या नहीं, लेकिन जो मुतब्बिर मालूमात दस्तयाब हैं उनके मुताबिक आज हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल आज तक रोज़ा रसूल पर क्यों नहीं गए, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का, सुनने का मौका मिलेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रोज़ा रसूल पर सारी जिंदगी क्यों ना जा सके? अल्लामा मोहम्मद इकबाल सिर्फ एक बार हज के लिए जाने का इरादा रखते थे, लेकिन वो सफर मुकम्मल ना हो सका। उनकी माली हालात, सेहत और सियासी मसरूफियात ऐसी थी कि वो हज या ज़ियारत के लिए सफर ना कर सके। दिल की गहराई से मोहब्बत वो मदीना तैयबा की है, हद ताजीम करते थे और अक्सर कहा करते थे कि मुझे डर है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किस हाल में जाऊंगा। मेरी जिंदगी, मेरी कोताहियां मुझे शर्मिंदा कर देती हैं। यानी कि मेरे अंदर इतनी कोताहियां हैं, मेरे अंदर इतने गुनाहगार हूँ। यानी कि वो कहते थे कि मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मुझे शर्म आती है हर महीने शरीफ में जाने को, यानी कि मदीना मुनव्वरा जाने पर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी गवाह है कि उनका दिल मदीना में था। वो कई इशार में मदीना जाने की तमन्ना का इजहार करते थे। मसलन के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ें क्या लहो कलम तेरे हैं। और दोस्तों, उनका मशहूर शायर ये है कि गुम्बद खजरा के साय में आरजू है मेरी, गुम्बद खजरा के साय में आरजू है मेरी, वो हो नसीब के कदमों में हुजूर के। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का रूहानी ताल्लुक कुछ उलमाए कराम और मौखिरीन के मुताबिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ताल्लुक इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा था कि उन्होंने अपने दिल में मदीने की ज़ियारत को एक रूहानी कैफियत में बना रखा था। प्यारे दोस्तों, बट क्वेश्चन इज दैट कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए ना जा सके क्योंकि सेहत और हालात ने इजाजत न दी। उनकी मोहब्बत और ताजीम इतनी शदीद थी कि खुद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर पेश करने से झपकते थे। लेकिन उनकी शायरी और शख्सियत इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि वो आशिक रसूल थे, वो आशिक नबी थे। उनके अंदर इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क था कि आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हर शायरी पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसलिए ना जा सके क्योंकि उनको शर्म आती थी कि मैं अपने गुनाहगार, अपने गुनाहों को, अपनी कोताहियों को कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये छोटी सी इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी न किसी इंसान के इल्म में अल्लाह ताला जो है ना इजाफा करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।